मैं आपका अभिनंदन करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे दुख हुआ कि भ्रष्टाचार के आरोप जो बीएसएनएल रोहतक पे लगाए गए हैं वो निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। ये जो ठेकेदार है 2 साल पहले टर्मिनेट हो चुका है, हमारी कंडीशंस में आता नहीं है। उसने धमकाने से लेकर तमाम हथकंडे अपनाना शुरू किए और हमारे ऑफिसर्स को ब्लैकमेलिंग शुरू की, जिससे ब्लैकमेल होके परेशान होके उसके डर और उसके आतंक से हमारे ऑफिसर्स टेंडर की कंडीशंस को चेंज कर दें और उसको ठेका मिल सके, इस तरह की उसकी मंशा थी। टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड किया साइट पे, उसमें जो टर्म्स कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके तहत कोई भी वेंडर ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, टर्मिनेटेड नहीं होना चाहिए, कोई एफआईआर लॉज ना हो। इन कंडीशंस के साथ जिस दिन ओपन हुआ है वो कंडीशन उस दिन भी सेम थी और आज भी सेम है। इसके अलावा जो उनकी तरफ से मिस्टर आज़ाद सैनी की तरफ से ये कंप्लेंट भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया गया है कि 2 साल की जो कंडीशन है उसको दूसरे जगहों से चेंज किया गया, वो सरासर गलत है। ये मैनेजमेंट की अधिकार क्षेत्र में आता है कि उन कंडीशंस को किस तरह से दिया जाए जो डिपार्टमेंट को सूटेड होती हैं। एक बीएसएनएल हेडक्वार्टर की गाइडलाइंस के हिसाब से 1 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है। बीएसएनएल रोहतक ने तो फिर भी 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है, तो ये सरासर गलत। सर उसने जो लास्ट टर्म का बोला है, लास्ट टाइम के लिए भी लास्ट ईयर ही मांगा आपने, इस पर क्या कहेंगे आप? हमने लास्ट 2 साल का मांगा है। लास्ट 2 साल में हर एक ओपन है, क्योंकि इसका जो टेंडर है रेवाड़ी में टर्मिनेट हुआ था 2 साल पहले। इस 2 साल में वो कहीं पे भी नहीं दे पाया, चाहे हिसार है, अम्बाला है, इस जगह पे कहीं पे भी ये गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर पाया, इसी वजह से क्योंकि ये रेवाड़ी से पिछले 2 साल में टर्मिनेट हो चुका है। और पीछे 2 साल से पहले इसका जो टेंडर है वो चल रहा था, लेकिन हमारे ऑफिसर्स के साथ अभद्र व्यवहार करके या रेवाड़ी में लोगों की पैसे ना देके इसका लगभग 5 लाख के करीब परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का अमाउंट जब्त है रेवाड़ी में। वहाँ के लोगों का अभी रोहतक बीएसएनएल में भी आना शुरू हुआ है, जिन्होंने अपने पर्सनल व्यूज़ दिए हैं और उसकी कंप्लेंट भी लगी हैं मेरे ऑफिस में जमा हैं, जिसमें उन्होंने इस तरह के एलिगेशन लगाए हैं कि किसी का 40,000, किसी के 50,000, सभी गाड़ी वालों के पैसे रखे हैं, जबकि बीएसएनएल रेवाड़ी ने उसको पेमेंट कर दी है। तो ये इससे मैं क्रेटा गाड़ी के जो बिगर नंबर वाली के जो आरोप लगाया है, इस पर क्या कहेंगे? क्रेटा के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डिपार्टमेंटल हमारी टर्म्स कंडीशन है व्हीकल्स के प्रति, उसको हमने भली भांति अनुपालना की है, उसको हमने कम्प्लीटली फॉलो किया है। ये अगर मेरे पास जो मेरी रेगुलर गाड़ी है उसका कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, सर्विसिंग के लिए जाती है, उस गाड़ी के एवज में जब वो गाड़ी नहीं होती, चाहे 2 दिन चाहे 5 दिन, उस गाड़ी के एवज में वो क्रेटा, इनोवा, सफारी कोई भी गाड़ी भेज सकता है, जिससे कि हमारी सर्विसेज सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये उसका एलिगेशन सरासर गलत है कि क्रेटा गाड़ी को हम एक गलत तरीके से रन कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। सर उसमें टाइम का प्रावधान बताया है उन्होंने कि 8-9 महीने से चल रही है वो गाड़ी, बिल्कुल सरासर गलत है। जब कभी भी कोई दिक्कत होती है, गाड़ी मेरी सर्विसिंग के लिए जाती है, मेरे पास इनोवा भी आई है, मेरे पास सफारी भी आई है, और तमाम मेरे जितने ऑफिसर हैं मैं उनकी भी गाड़ी कभी कभार फील्ड में इस्तेमाल करता हूँ। इस माध्यम के थ्रू उसने बीएसएनएल रोहतक की छवि को पूरी तरह खराब करने की कोशिश की है, हमारे ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, जिससे उस ब्लैकमेलिंग से हमारे ऑफिसर्स कंडीशन को चेंज कर दें और वो एलिजिबल बन जाए, इस तरह की मंशा थी। मैं इस चीज़ का भी ध्यान रख रहा हूँ, इस बीएसएनएल के सामने एक मानहानि का दावा ठोकने का भी एक विकल्प हमने खुला रखा है। हमारी लेडी ऑफिसर के साथ बदतमीजी की उसने 12 जुलाई को, उसके एवज में उसके बारे में एसएचओ आर्यनगर को हमने एफआईआर लॉन्च करा दी है, जिस पे ऑलरेडी पुलिस कार्रवाई हो गई है। किसी भी हालत में एफआईआर की कॉपी आई है आपके पास? उस एफआईआर की कॉपी हमारी अभी प्रोसेस में है, बट कंप्लेंट आप मेरे पास है। उन्होंने 3 धाराएं रजिस्टर की हैं, जिसमें 2 धाराएं सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की हैं और 1 धारा
लेडी ऑफिसर की प्राइवेसी में हनन करने की है। और डिपार्टमेंट को भी तो बदनाम करने की आरोप ये तो कंप्लीटली आरोप- डिपार्टमेंट को बदनाम करके, उसको ब्लैकमेल करके, छवि खराब करके अपने टेंडर को वो लेना चाहता है, व्हीकल के टेंडर में आना चाहता है, जो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में जो कंडीशंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसके दायरे में ये कहीं नहीं आता। ये चाहे कोर्ट में जाए, चाहे कहीं दूसरी मिनिस्ट्री में जाए, कंप्लेंट लेके कहीं भी जा सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है। खराब किया है जो 2-3 दिन से हमारे ऑफिसर्स के बीच में उसके माइंड की शांति को भंग किया है, उसका मैं जरूर ऑफिस की तरफ से मानहानि का दावा ठोकूंगा। और एफआईआर की जो एफआईआर हुई है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जो लोग, एक और रिसेंटली केस निकल के आया कि जो रेवाड़ी में वहाँ पे इसके अंदर गाड़ियाँ चलती थी, उनके ड्राइवर्स की पेमेंट नहीं दी है, जबकि बीएसएनएल पेमेंट दे चुका है। वहाँ के ड्राइवर्स ने सिविल कोर्ट में केस किए हुए हैं, जो इसकी पेमेंट को लेके सिविल कोर्ट में 18 जनवरी 2022 में भी उसकी हेयरिंग की डेट है। वो कॉपी आप मेरे से अभी ले सकते हैं, एफआईआर की कॉपी ले सकते हैं, मेरे पास टेंडर की कॉपी ले सकते हैं, और पूरी फाइल जो कम पहले भी दे चुके थे मुझे, जिनको टाइम टू टाइम ये धमकाता था, फाइल को क्लियर कराता था प्रेशर से। तो मुझे आपके माध्यम से पब्लिक को ये अवगत कराना है कि बीएसएनएल रोहतक आज की डेट में ना केवल हरियाणा सर्किल में अपना नाम कमा रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है, बल्कि 335 जो एसएसए हैं पूरे भारत में बीएसएनएल के अंदर, उनमें नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10 तक उसकी पोजीशन बरकरार है। पिछले साल से सबसे ज़्यादा बीएसएनएल रोहतक ने 73 करोड़ का लॉस कम किया है। जिंद जैसा शहर, जिंद जो जीएम ऑफिस है वो 2.5% मतलब 50 लाख रुपए से ज़्यादा प्लस में रहा है। सोनीपत प्लस रहा है। रोहतक ओवरऑल रेवेन्यू में सबसे आगे गया है, और उसका जितना भी जो लॉस था सबसे ज़्यादा उसने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके रेवेन्यू कमाया है। ये मैं बताना चाहूँगा कि मेरे ऑफिस में जितने 4 साल के दौरान सर्टिफिकेट लेंगे नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन पे आने के, शायद हरियाणा के किसी एसएसए में नहीं है। तो ये मेरी तरफ से कहना है कि आज तक मैं ये खुला ये मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आज तक कोई मेरी कंप्लेंट इन 4 सालों में हुई हो तो हमेशा वेलकम है, आप उसे ला सकते हैं। इसके अलावा इस ऑफिस में हमेशा रिस्पेक्ट के साथ लोग नाम लेते हैं, गणमान्य लोग टच में रहते हैं। हमारी सर्विसेज बरकरार 24/7 डेज चलती हैं, जिसके लिए हमने सेंट्रलाइज नंबर भी इशू करा हुआ है। सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि रोहतक को और अच्छे से अच्छा सर्विसेज के मामले में बनाएं। इस चैनल के माध्यम से मैं फिर से पब्लिक से अपील करूंगा कि जो हमारी छवि है, जैसे आप लोगों ने हमें पीछे सपोर्ट की है, मैं आगे भी चाहूँगा। मेरा चैनल डायरेक्ट आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरा नंबर 9868171071 है। ट्विटर कंप्लेंट्स बुक होती हैं, पीजी कंप्लेंट्स बुक करते हैं, मेल अवेलेबल है। हमारा एक सेंट्रल टोल फ्री नंबर 24 घंटे 7 दिन लाइव रहता है। हम आपकी सेवा में फिर से भरसक प्रयत्न कर आपकी सेवा में फिर से उपलब्ध रहेंगे। मेरा इस चैनल के माध्यम से और इनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारी छवि आप सच का सच दिखाएं, झूठ का झूठ दिखाएं। मेरी ये आपसे अपील रही। धन्यवाद।